नमस्कार साथियों, नरेशन के इस तीसरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं या सीडीएस या बोर्ड की तैयारी करते हैं, नरेशन के कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो चलिए, आज तीसरे दिन में मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं वो है नरेशन का दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित कंसेप्ट। दोस्तों, अगर इससे पहले आप जो नरेशन के 2 लेक्चर है उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक दिया गया है, पहले उसे देख लीजिए, तब ये और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आपसे चर्चा करूं तो मैं 2 स्तरों पे इसकी बात कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां पर 2 स्तरों पे बातचीत आपसे हो रही होगी। देखिए, जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बोलता हूं तो आप समझ लेंगे कि सर कहीं ना कहीं कोई प्रश्न एराइज कर रहे हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 2 तरह से एराइज हो रहा है। एक तो भैया साहब यस या नो वाला क्वेश्चन से, दूसरा WH क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक किससे अराइज हो रहा है, यस या नो से, और उसके बाद दोस्तों एक आपका अराइज हो रहा है किससे, बताइए, एक अराइज हो रहा है WH क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये पूछोगे सर नरेशन में इसका क्या संबंध है। तो दोस्तों, नरेशन में आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित ही सेंटेंस को कर रहे होंगे। यस या नो का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय। यहां पर ये दोस्तों जो देख रहे हैं ये आपका यस या नो का क्वेश्चन है, यानी कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहां WH से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहीं बोल दो हाउ आर यू, यहां भी WH से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हमारे नरेशन में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे बदलेंगे, उसी को मैं आज आपको सिखाऊंगा। चलिए, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और इस पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये है he said to me are you going to college। ठीक है, देखिए, जब कभी आपको इस तरह का आ जाता है तो आप लोग बनाने में परेशान हो जाते हैं, बदलने में आप लोगों को दिक्कत होता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंसेस दोस्तों अगर हमारे पास आए तो हम इसको कैसे बदलेंगे और किस तरह से बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप एक चीज देखिए, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको क्या देखना है, ये देख रहे हैं आप किसमें, इंट्रोगेटिव में। इसके अलावा सबसे पहले आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, इसका मतलब इसके टेंस में बदलाव होगा। इससे पहले जब आप देखे थे तो सैड टू को किसमें बदलते थे, टॉल्ड में। किसमें बदलते थे दोस्तों, टॉल्ड में। हम लोग सैड टू को किसमें बदल देते थे, टॉल्ड में। लेकिन यहां पर ये प्रोसेस नहीं अपनाना है। यहां पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है तो सैड टू को बदलना है आस्क्ड में। किसमें बदलना है दोस्तों, सैड टू को आस्क्ड में। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, इसीलिए आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे ध्यान रखिएगा, तो आपको दोस्तों कभी भी यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट नहीं लेने हैं। दोनों स्थिति में अगर दैट लेते हैं तो गलत होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केस है जिसमें दैट लेकर काम किया जाता है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले बदल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब दोस्तों जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके लिए इफ या विदर का प्रयोग करेंगे अगर हमारा सेंटेंस कोई वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो। ठीक है, कोई भी यस या नो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ ले लीजिए या विदर ले लीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसको एसर्टिव में बदलकर चेंज करेंगे। जैसे आर यू गोइंग टू कॉलेज, इसका अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे, आर यू गोइंग टू कॉलेज, इसको बदलेंगे क्या होगा, यू आर गोइंग टू कॉलेज, सॉरी यू आर गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, हमने इसे दिमाग में कन्वर्ट कर लिया, या आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के बाद अब इसका पर्सन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे। देखिए, अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो गया, यू आर गोइंग टू कॉलेज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हुआ, तो दोस्तों यूज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हुआ, आई। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा 2 वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, और दोस्तों तो यहां पर यू के बदले क्या ले लेंगे, आई। ठीक है, और दोस्तों ये चूंकि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वाज वेयर प्लस वर्ब में आएंगे। ठीक है, तो इफ आई के साथ क्या लगेगा, वाज, इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, ये हमारा बदल के तैयार हो जाएगा। यहां पर मेन जानने वाली जानकारी क्या है, मेन समझने वाली बात क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बना रहे हैं तो उसको असर्टिव करके इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ओके,
एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ये है, ओके, सी सेड टू मोहन, आप लोग पॉज करके बदलिएगा, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये नरेशन हमें कैसे एनडीए में मदद करेगा। तो अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी तो आप कॉमन एरर में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और सीडीएस में तो 10 क्वेश्चन आता ही है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। सी आस्क्ड मोहन, ठीक है, सी आस्क्ड मोहन। आप देखिए, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो मैंने क्या बताया था, इसको एसर्टिव में बदलो तो क्या होगा, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। दिमाग में बैठा लो, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है दोस्तों, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो सी आस्क्ड मोहन, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लेना, इफ और विदर। क्यों लेंगे इफ और विदर, इसलिए लेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमारा वर्ब से स्टार्ट हुआ, यानी यस या नो से स्टार्ट हुआ। इफ, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन के लिए क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन ही। इफ ही, अब ये प्रेजेंट में है तो हैव का पास्ट हैड होता है, इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। ये हमारा दोस्तों बदलकर हो जाएगा। इस तरह से हम बदलाव दोस्तों करेंगे। ठीक है, आप जरा सा समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर एनडीए एग्जाम में कैसे पूछ देगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस तरह का पूछेगा, जैसे ये बदला हुआ है, इस तरह का स्लाइस लगा देगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा, बताइए किस पार्ट में गलती है। ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, डी पार्ट में नो एरर। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, कई दफा तो बदला भी नहीं जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए पार्ट सही है, ही आस्क्ड मी, अगर आपको बदलने आएगा तभी तो चेक कीजिएगा। मी इफ आई भी सही है, एम गोइंग टू कॉलेज गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पास्ट में बदला है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब किसमें, पास्ट में होगा, इसलिए इसके सी पार्ट में दोस्तों एरर है। इस तरह से एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, और इस तरह से सीडीएस के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तरीका दोस्तों आपको अपनाने हैं। कई दफा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले नरेशन को पहले सीख लेते हैं अच्छे ढंग से, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आगे हम लोग इस पे बेस्ड कॉमन एरर भी करेंगे। लेकिन आप पहले ऑनेस्टली ये हमें बताइए कि आप 3 लेक्चर को देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको देख। चलिए, अब ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल यूं ना कहें, कुछ क्वेश्चन से इसे बनाएंगे, स्टेप बाय आपको बताएंगे किस तरह से हम इसे नरेशन को चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसको इनडायरेक्ट बदलना है। चूंकि डायरेक्ट स्पीच ये जितने भी सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टेड, माफ कीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में इसका सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में हमको अगर इनडायरेक्ट इसको बदलना है, सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में। ठीक है, तो इसको सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। स्टेप नंबर 1, ही आस्क्ड मी। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, खास करके इंट्रोगेटिव में वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ या विद लेकर काम करेंगे। मैंने इफ लिया है इन्वर्टेड कॉमा के बदले। ठीक है, और इसे अरेंज कर देंगे। अरेंज करेंगे तो ये लिखा आएगा इन असर्टिव में, यू कैन राइट अ लेटर, यानी इसे असर्टिव में बदल देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में बदल देंगे। ठीक है, यू कैन राइट अ लेटर। जिसको नहीं बदलने आता, सिंपली इस वर्ब को यहां एडजस्ट कीजिए, इसको यहां एडजस्ट कीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने यहां इसका असर्टिव बदल लिया, यू कैन राइट अ लेटर, और इसका दोस्तों अब हमें नरेशन में बदलना है। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार से बदलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन आई, या नॉमिनेटिव केस आई। इफ आई, और दोस्तों कैन में सबको बदलते हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या प्रेजेंट में है, तो कैन का दोस्तों उल्टा क्या होगा, पास्ट। यानी कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट में है, तो उसको हम पास्ट में बदलते हैं। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। ठीक है, तो इफ आई कुड, उसके बाद राइट अ लेटर। ठीक है, ये इसका सही बदलना हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। एक और देख लेते हैं, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ठीक है, तो ही क्या दोस्तों बदलिए, इसको है आस्क्ड मी। ओके, इफ, इसको भी सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो यहां पर आएगा यू विल हेल्प मी। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू है, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर दोस्तों ये नॉमिनेटिव केस यानी पर्सनल प्रोनाउन में यूज हुआ है, इसका भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा। इफ आई, और विल का क्या होगा, वुड, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। इफ आई वुड हेल्प। ठीक है, अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहां पर क्या होगा, मी था वहां पर ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, ये इसका बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगले पर बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, उसके बाद इफ। अब दोस्तों इसको अरेंज कर लेंगे, असर्टिव में इंट्रोगेटिव है,
तो इसका क्या होगा, इसका होगा दोस्तों यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। ये अगर बदलना नहीं आता दोस्तों तो आप बेसिक चीज सीख लीजिए अपने बुक से देखकर, या आप हमें कहें हम इस पे एक वीडियो बना देंगे। ही आस्क्ड मी इफ, अब दोस्तों क्या होगा, यू प्ले हॉकी। तो देखिए अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां क्या दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन में मी का क्या होगा, आई। इफ आई, अब दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस में किसमें बदलेगा, तो पास्ट टेंस में। इफ आई, प्ले का पास्ट क्या होगा, प्लेड। इफ आई प्लेड हॉकी। ये दोस्तों कुछ तरीका है जिसके मदद से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, मतलब आराम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो नरेशन से उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें अगर यही रह जाता कि यस या नो वाला क्वेश्चन, चलिए एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों नरेशन का एक और पार्ट है जिसमें आपको खास करके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बाद कुछ उत्तर भी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो आई सेड, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि इसे कैसे बनाना। दोस्तों बेसिकली नरेशन में क्या होता है, जैसा आपका रहता है नरेशन उसी तरह से उसका उत्तर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे एनडीए की तैयारी करें, चाहे सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पहले इस लेक्चर को पूरे समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से कॉमन एरर या आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको जो बदलने का प्रोसेस होगा दोस्तों वही ट्रेडिशनल तरीका होगा जो हम इससे पहले करते थे। तो दोस्तों सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड मी, ओके। और दोस्तों कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका असर्टिव क्या बनेगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ से स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ यहां वह भी है, तो इफ, और उसके बाद दोस्तों यू ऐसे लिख लीजिए, यू कैन सॉल्व, तब बदलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए इफ और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। इफ आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या बदलेगा, दैट क्वेश्चन। दिस को दैट में बदलते हैं, दैट क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे खेल होगा क्या दोस्तों, इसके बाद जैसे नो आई सेड लिखा है ना, इसको आपको आराम से बदल देना है आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। क्या आपको लिख देना, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, या आप बहुत सारे तरीके जिसके मदद से आपको जो सही लग रहा है। नो आई सेड को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया, इसको लिख देंगे आई क्या था, नो आई सेड, तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर नो दिया गया इसलिए मैंने यहां पर लगा दिया आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब जब कभी बदलेंगे, मान लीजिए यहीं पर अगर यस रहता तो उसके अकॉर्डिंग देना है उत्तर, ठीक है, ओके। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो मी, ठीक है। इसको बदलेंगे फिर उसी तरह से, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड बदलेंगे। इफ, अब दोस्तों यहां पर यू नो मी हो जाएगा इसका असर्टिव, तो इफ अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है, इसका क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन आई। इफ आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यू नो मी, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो नो का पास्ट क्या हुआ, न्यू। इफ आई न्यू, और ये क्या है दोस्तों, मी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन दोस्तों है किसके अनुसार है, सब्जेक्ट। इफ आई न्यू हिम, ठीक है। अब अगला बारी है आई सेड यस, आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। तो दोस्तों इसको और कितने तरीके लिखने हैं, तो इसको लिखने का तरीका है आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, कि मैंने हाँ में उत्तर दिया, मैंने सकारात्मक भाव से उत्तर दिया। तो दोस्तों ये कुछ तरीका था जिसके मदद से इंट्रोगेटिव में जो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उसे आप बना सकते हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे आपको जानकारी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पर हम केवल साधारण इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव में आपको बहुत सारे दिखेंगे जिसमें आपको कभी कभी आपको धमकी, प्रतिबद्धता सब दिखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल सिंपल सेंटेंस में आज आप लोग इतना पढ़े हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा WH क्वेश्चन वाला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ।